काहे लालू जी और राबड़ी जी को निकालने पे आप लोग सरकार पड़ी हुई है भाई? लेकिन ये विभागीय प्रक्रिया है, इसको पर सबको सम्मान करना चाहिए। तब क्या नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी की पुलिस जाएगी लालू राबड़ी को घर से निकालने के लिए? किस तैयारी में है सरकार? बिहार बुला रहा है ना वाकई, क्योंकि अब देखिए कहा यह जा रहा है कि आफ्टर नीतीश बीजेपी एनडीए का और अपने नेता को हर कोई चाहता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हम भी चाहते हैं कि हमारी मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से होगा, इस बार नीतीश कुमार नहीं है। कई चुनौतियां हैं, चुनौतियों को स्वीकार करके नई मिलों का जल्द से जल्द कमेटी अपना प्रस्ताव सुपुर्द हो जाएगा। निश्चित रूप से पासवान समाज के लोगों का घर तोड़ना, क्या है ये पूरा मामला और उसमें एलजेपीआर की क्या भूमिका है? देखिए संजय पासवान हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संजय जी, कैसा चल रहा है संगठन, पार्टी, मंत्रालय, सब काम एक साथ? आप तो संगठन करता रहे हैं, सरकार में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? सरकार में मंत्री बने हैं, कई चुनौतियां हैं, चुनौतियों को स्वीकार करके पहली कैबिनेट में गन्ना उद्योग विभाग को लाया गया। बिहार और बिहार वासियों के लिए हर्ष का बात है। जब हमको विभाग मिला था तो कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ा छोटा विभाग दे दिया। छोटा विभाग मिला, चिराग के संजय को छोटा विभाग दे दिया। कमज़ोर विभाग मिला। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरे नेता से प्रेरणा मिलती है। जब उनको भी विभाग मिला था फूड प्रोसेसिंग, तो लोग कह रहे थे कि बहुत छोटा विभाग है, इसका कोई बजट नहीं है, ये वो दिस दैट। लेकिन मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने उस विभाग को चमकाने का काम किया। फूड प्रोसेसिंग को कोई जानता नहीं था, आज हर लोगों के जुबान पर फूड प्रोसेसिंग है और कई हज़ारों लाखों करोड़ों के बजट में आ गया है। इसी तरह गन्ना उद्योग विभाग था, लोग जानते नहीं थे बढ़िया से। पहली प्रस्ताव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में प्रस्ताव लाया गया, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। रोजी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को अवसर रोजगार के लिए अवसर देने के लिए, नौकरियों में को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया। उद्योग पर काफ़ी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर कि पलायन को कैसे रोकें, कैसे युवाओं को रोजगार दें, ताकि उद्योग धंधे लगेंगे तभी पलायन रुकेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा कि बंद पड़ी मिल को चालू करवा कर वहाँ के उत्पादन जो चीनी होगा उससे मीठी चाय पिएंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस बातों की चर्चा की। इसलिए उद्योग को बढ़ावा देना है और निश्चित रूप से बंद पड़े मिल और नए मिलों का जल्द से जल्द कमेटी अपना प्रस्ताव सुपुर्द हो जाएगा। निश्चित रूप से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बना के रखा है एनडीए सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो निश्चित रूप से इस पर काम भी चल रहा है और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आएगा। समय सीमा तय की है आप लोगों ने कि हाँ भाई 1 साल 2 साल में ये चीज़ें हो जाएंगी? मैंने पहले भी कहा है कि 5 साल के दरमियान 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरी देना है, तो उसके अंदर ही काम होगा। बल्कि जैसे ही पहला कैबिनेट आया तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही चर्चा हुआ। जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है तो निश्चित रूप से उस जनादेश को सम्मान करना चाहिए और जो मूल समस्या है रोजगार का उसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें मामले में प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी गंभीर हैं। जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट होगा। संजय पासवान जी, ये मामला जब से आपकी सरकार बनी है, एलजेपीआर सरकार में आई है, एक मामला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, पासवान समाज के लोगों का घर तोड़ना। ये एक प्रमुख मुद्दा आ रहा है, हालांकि चिराग पासवान ने इसमें इंटरफेयर भी किया है। क्या है ये पूरा मामला और उसमें एलजेपीआर की क्या भूमिका है? देखिए, उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, मैं खुद भी लगातार इस मामलों को लेकर बने हुए हैं। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी के दरवाजे पर भी वहाँ के साथियों को भेजने का काम किया है। खुद से आगे बढ़कर इस मामले को देखा। मैंने कई बार खुद डीएम नालंदा से बात हुई, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी लगातार जब से जानकारी मिली घटना का तब से लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल रुका हुआ है 1-2, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट के निर्देश पर ऐसा हो रहा है। उसमें मुख्य सचिव को भी अति बनाया गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं
और हमारे नेता के प्रयास से ही वहाँ के सभी लोगों को पर्चा भी मिल गया है, इंदिरा आवास भी मिलेगा। बट अभी कुछ देर और हम आग्रह करेंगे, कुछ देर वेट करना चाहिए। हाई कोर्ट का मामला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पीएलए दायर करेंगे वहाँ पे और आग्रह करेंगे उसको स्टे करने का। चलिए ठीक है, ये तो उनका मामला हुआ, उनके घर का। नए नए मंत्री बने हैं, आप लोग को आवास भी अलॉट हुआ है। काहे लालू जी और राबड़ी जी को निकालने पे आप लोग सरकार पड़ी हुई है भाई? हाँ, कितना बढ़िया रह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पहले भी थी, इस बार कौन सा इसे आफत आ गई कि नेता प्रतिपक्ष के नाम से बंगला अलॉट कर दिया आप लोगों ने? देखिए, कानूनी प्रक्रिया, विभागीय प्रक्रिया है। कभी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी 12 जनपद जहां उनका बचपन बीता था, विभागीय कार्रवाई की वजह से उनको भी खाली करना पड़ा। तो ये तो विभागीय प्रक्रिया है। आदरणीय हैं लालू जी हम लोग के लिए, राबड़ी जी भी सम्मान करते हैं हम, लेकिन ये विभागीय प्रक्रिया है, इस पर सबको सम्मान करना चाहिए। नहीं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने तो कह दिया नहीं खाली करेंगे। तब क्या नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी की पुलिस जाएगी लालू राबड़ी को घर से निकालने के लिए? किस तैयारी में है सरकार? अब चूंकि एलजेपीआर भी सरकार में है, इसलिए सवाल होंगे आप लोगों से, क्या लालू यादव और राबड़ी देवी को नीतीश सम्राट की पुलिस निकालने जाएगी उनके आवास पे? कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा। आदरणीय लालू जी का, राबड़ी जी का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। हमको लगता है कि वो उनको भी सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से जो विभागीय प्रक्रिया उसको सम्मान करना चाहिए। अच्छा ठीक है संजय जी, अब थोड़ा एक और सवाल है। चिराग पासवान का अगला 5 साल का टारगेट, जाहिर सी बात है, पिछले बार ही कह रहे थे कि बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है। इस बार तो आप लोग यात्रा भी निकालेंगे। बिहार बुला रहा है ना वाकई? क्योंकि अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि आफ्टर नीतीश बीजेपी एनडीए का को हाईजैक करने की तैयारी में है, बिहार में अपना चेहरा देगी। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देकर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो चिराग पासवान की लड़ाई बीजेपी से होगी क्या? कैसे तैयारी है संजय पासवान की? देखिए, पार्टी टूट गई थी, परिवार टूट गया था। हमारे पास न तो एक विधायक थे, न सांसद थे। हम लोगों ने संघर्ष करके पार्टी को बड़ा किया। हर एक कार्यकर्ता का त्याग बलिदान की वजह से पार्टी बड़ी हुई। हम 5 के 5 सांसद जीते थे मेरी पार्टी, मेरे नेता के नेतृत्व में। तो आज 29 सीट मिली, एक सीट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो रद्द हो गया था। 28 में हम लोग 19 जीते थे। 90% का आज भी स्ट्राइक रेट है। और हमारे नेता ने घोषणा भी किया है कि दही चूड़ा के बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। वहीं पे दलित सेना रामविलास पासवान का हम लोग गठन करेंगे। आदरणीय जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी को बिहार के प्रभारी भी हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। तो हम लोग तो हर कार्यकर्ता अपने पार्टी के संगठन को मजबूती के लिए, अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करता। हम लोग शुरू से लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। और अपने नेता को, हर कोई चाहता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हम भी चाहते हैं कि हमारी मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से होगा इस बार, नीतीश कुमार नहीं है। नहीं, बीजेपी, देखिए बीजेपी, जदयू, एलजेपी, हम पार्टी, आरएसपी, सब हम एक साथ हैं। हम सब एक हैं। उनके विधायक हमारे हैं, हमारे विधायक उनके हैं। सीट हम सब मिलके एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़े और आज जीत इतनी प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीत कर आए हैं। कोई बड़ा नहीं, लेकिन हर कार्यकर्ता का आकांक्षा होता कि मेरे नेता भी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो हर कोई कार्यकर्ता, हम भी चाहते हैं। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर पर ले जाएंगे। 19 है, कल 40 हो, 50 हो, 100 हो, हम अपनी टारगेट को क्यों छोड़ेंगे? मजबूती से एकदम टारगेट पूरा कर। राइट, हम लोग निकलेंगे। हम आराम थोड़े करेंगे। हम लोग सड़क पर जाएंगे, धन्यवाद यात्रा निकलेंगे, हर गांव जाएंगे, हर कस्बे जाएंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे। चलिए, देखिए संजय पासवान थे, सरकार से ज़्यादा संगठन के आदमी हैं। और संगठन के आदमी इसलिए कह रहे हैं कि आराम नहीं करना है, सड़क पे निकलना है, पार्टी के लिए काम करना है, नेता को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है।